हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच में रेशियो हम लोग देख रहे थे, है ना। तो रेशियो का जो है पार्ट 1 इसका आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 होने वाला है, तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखिएगा 20 तक जो क्वेश्चन है आपको हम उसमें बता चुके, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है 21 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। और जो भी अभी तक नहीं देखे तो उनसे एक ही गुजारिश है कि ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ताकि आप लोग को जो जितना भी क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की हम और आगे बढ़ते हैं और आप लोग समझिएगा ठीक तरीक़ा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है कि एक्स वाई जेड का अनुपात दिया है, ठीक है। एक्स वाई जेड का अनुपात दिया है, तो एक्स बटा बाई और बाई बटा जेड और जेड बटा एक्स का अनुपात क्या होगा, इसको मान निकालना है। जैसे एक्स अनुपात दिया है, बाई अनुपात दिया है, जेड अनुपात दिया है, ठीक है। क्या दिया है तो बोलिएगा कि 3 है, यहाँ नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 3 अनुपात है, 4 अनुपात है, 5 अनुपात है, ठीक है। तो देखिए एक्स का जो मान हुआ 3 हुआ, बाई का मान 4 हुआ और जेड का मान 5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, चुकी उकी छोड़िए 10वां क्लास है। 10 एक्स बटा बाई हो गया अनुपात में, बाई बटा जेड हो गया अनुपात में, जेड बटा में एक्स हो गया। देखिए एक्स का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है सर, बाई का मान कितना है 4 हो गया, ठीक है। एक्स का मान बोलिए कि सॉरी बाई का मान कितना है 4 है, जेड का मान कितना है 5 है, बट अनुपात हो गया। जेड का मान कितना है, एक सेकेंड देखिएगा, जेड का मान कितना है तो जेड का मान 5 है, एक्स का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है। तो देखिए जब भी रेशियो को आपको सुंदर बनाना है ना, तो नीचे वाला को हटाना होता है, 5 4 5 3, ठीक है। 4 5 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, इनका एलसीएम। और हमें तो नहीं लगता है कि इनका एलसीएम जो है कोई कम होगा। 5 का 20 दिया 60 होगा, ठीक है। अब 30 तो होगा नहीं, 60 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए 60 से सभी जगह को गुना करते हैं। तो 3 बटा में 4 होगा और गुने में क्या होगा 60 होगा अनुपात। यहाँ से 4 बटा में 5 होगा और गुने में क्या करना है 60, क्योंकि सब जगह 60 से गुना कर रहे हैं। 5 बटा 3 और गुने में कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 60 हो जाएगा। तो आइए इसको काट देते हैं। 4 एकम 4 होगा और 15 चौका 60 होगा। 5 एकम 5 होगा और 12 पचे 60 होगा। 3 एकम 3 होगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 15 तिया 45 हो जाएगा और 12 पचे सॉरी 12 चौका 48 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 20 पचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 पचे 100 हो जाएगा। तो 45 48 और 100 कहीं दिया है तो दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको CHL से क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आप समझ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। अभी तक जो भी एग्जाम प्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 1/m 1/n और 1/o का अनुपात इतना दिया है, तो m/n/o का अनुपात क्या होगा, ठीक है। m/n/o का अनुपात क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 22 है, 1/m हो गया अनुपात में, 1/n हो गया अनुपात में, 1/o हो गया, ठीक है। क्या हो गया, o हो गया। इसका अनुपात दिया है 3:4:5। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। जब इसका अपोजिट लिखना होगा m अनुपात n अनुपात और o अनुपात, ठीक है। तो एक काम करिए कि एक को के झापिए और जो बचेगा उसको गुना करिए, ठीक है। जैसे हम 3 को ले रहे हैं, ठीक है, 3 को लेंगे तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो 4 गुने में 5 होगा अनुपात में। अब बीच वाला ले रहे हैं मतलब n के लिए ले रहे हैं, मतलब 4 को झप देंगे तो देखिए गुना करेंगे 3 गुने में 5, ठीक है। 3 गुने में 5 हो जाएगा। अब देखिए ले रहे हैं 5 वाला को, 5 मतलब ओ के, तो 5 को लेंगे तो 3 गुने में 4 करेंगे, 3 गुने में 4 करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 होगा, ठीक है। अगर ये रेशियो कट सकता है तो काट दीजिएगा, नहीं कट सकता है तो छोड़ दीजिएगा।
तो ये जो है देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। 20, 15 और 12 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 20, 15 और 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 जो देख रहे हैं, SSCMTS 2023 के लिए अपडेटेड है। क्या है? आपको कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इसका मान दिया है 2 अनुपात में 3 अनुपात में 4। ओके, मतलब ए का मान आपको 2 हो गया, सी का मान 4 हो गया और बी का जो मान है 3 है, ठीक है। तो हमको मान देखिए किसका निकालना है, ए बटा में बी का मान निकालना है, प्लस में बी बटा में सी का मान निकालना है। अच्छा, प्लस नहीं है, ये क्या है? रेशियो है, ठीक है। और रेशियो में आपको सी बटा में ए का मान निकालना है। बोलिए ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो 2 बटा 3 हो। बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, तो 3 बटा 4 हुआ। सी का मान 4 है और ए का मान 2 है, तो 2 हुआ, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला को हटाना होगा, ठीक है। रेशियो अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो 3, 4, 2 का जो एलसीएम होता है उसको से भाग करिएगा। तो बताइएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 2 से कट जाएगा, तो इसलिए 12 से सब जगह गुना करेंगे। तो 3 बटा 4 होगा और गुने में यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। यहाँ से होगा 4 बटा में 2, गुना में कितना करेंगे? 12, ठीक है। कितना करेंगे? 12 करेंगे। आइए, तो 3 एकम 3 होगा, 3 चौका 12 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 एकम 2 होगा और 6 दूना 12 होगा, तो 6 चौका कितना होगा? 24 होगा। तो 8, 9 और 24 कहीं दिया है क्या? 8, 9 और 24, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप समझ गए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, क्या कह रहा है पहले प्रश्न को कि सी बराबर डी है 2/3, डी बराबर ई है 3/8, तो सी और ई का रेशियो क्या होगा? देखिए सी और डी का जो मान आपस में बराबर है, इसका जो का है 2/3 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा डी बराबर ई जो है, इसका का है 3/8 के बराबर, ठीक है। आइए इसको पहले हल करते हैं। सी बराबर डी, का मतलब होता है गुना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई गुना में है तो नीचे भाग में होगा, तो सी बटा में डी बराबर होगा 2/3 होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं तो रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखिएगा? सी रेशियो डी बराबर हो जाएगा 2/3। नीचे वाला हो जाएगा आपको नीचे में, और यहाँ से देखिएगा डी बराबर में ई का मतलब गुना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डी बटा में ई बराबर में 3/8 हो जाएगा। इसको रेशियो लिखना है तो डी अनुपात ई बराबर हो जाएगा 3/8। ओके, तो हमको पूछा सी और ई का मान, ठीक है। देखिए सी डी इसका रेशियो पहले बराबर करना होगा, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में देखिए डी कॉमन है, तो इसलिए डी को बीच में रखना होगा। सी अनुपात डी अनुपात ई हो जाएगा। तो सी डी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात बोलिएगा 3 है। डी ई का अनुपात, अच्छा, तो डी 3/8 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना है? 3/8 हो जाएगा। अच्छा, डी का जो मान है दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो रेशियो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए डी का मान 3 है, यहाँ पर भी डी का मान 3 है, ठीक है। तो रेशियो जो है ऑटोमेटिक बराबर है, ठीक है। इसको अलग से बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों जगह डी का मान समान नहीं होता तो भले बराबर करते, ठीक है। तो सी अनुपात डी अनुपात ई जब लिखेंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा, 3 अनुपात हो जाएगा और ई का मान हो जाएगा 8। आपसे पूछा सी अनुपात ई, तो सी अनुपात ई लिख दिए। सी का मान देखिए कितना है? बोलिएगा 2 है। ई का मान कितना है? 8 है। तो 2/8, 2/8 को काटिएगा तो 2 एकम 2 होगा और 4 दूना 8 होगा, मतलब 1/4 जो इसका सही जवाब है, 1/4।
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि ए का 40%, बी का 60% बराबर सी का 1/6 है, तो ए बी सी का क्या करिए, रेशियो निकालिए। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए का 40% बराबर में बी का 60% बराबर में सी का 1/6। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं ए का मतलब गुना हुआ 40%, मतलब 40/100 हो जाएगा, बराबर में बी का मतलब गुना होता है 60%, हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। सी का मतलब गुना 1/6। यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए। ठीक है, अच्छा इसको काटेंगे तो देखिए, काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 5 दूना 10 होगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 होगा और 5 दूना 10 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको कि 2a और बटा में कितना हो गया 5, बराबर में 3b और बटा में 5 हो गया, बराबर में c और बटा में कितना हो गया 6। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए 5 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप इसके बराबर जो है के जो कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2a बटा में 5 बराबर में के हो जाएगा। ठीक है, 3b और बटा में 5 बराबर में के हो जाएगा, और c बटा में 6 बराबर में के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा a का जो मान आएगा, a का मान निकालना है ना। a का मान देखिए कैसे निकालेगा, बोलिएगा तिरछा गुना करेंगे तो 5 के होगा, और ये बटम हो जाएगा 2, बटम क्या होगा 2 होगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो यहाँ से होगा 5 के, और बटा में हो जाएगा आपको 3। यहाँ से हमको c का मान निकालना, गुना करेंगे तो 6 के होगा। ठीक है, 6 के होगा। ए बी सी का हमने मान निकाल लिया। ठीक है, ए बी सी का हमने मान निकाल दिया, तो हमको बोला ए बी सी का मान ज्ञात करिए। ए बी सी का क्या करिए, तो मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना आया है, बोलिएगा 5 के और बटा में 2 अनुपात में 5 के और बटा में 3 आ गया, उसके बाद 6 के हो गया। देखिए नीचे वाला तो 2 और 3 का एलसीएम 6 से गुना करना होगा, और के से आपको भागा देना होगा। ठीक है, के तो ऑटोमेटिक रेशियो हट जाएगा क्योंकि सब जगह के है ना। तो 6 से आपको क्या करना होगा, यहाँ से के बटा में हो जाएगा आपको 2, कितना से 2 और 3 का एलसीएम 6 से गुना करना होगा। यहाँ से होगा 5 के और बटा में कितना 3 और गुने में 6, यहाँ से 6 के और गुना में आपको हो जाएगा 6। तो 2 काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। और के देखिए सब जगह है, तो सब जगह से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 6 यहाँ को काटेगा तो 3 दूना 6, तो 5 दूना 10 होगा, और 6 छक्का 36 होगा। ये रेशियो ये देखिए एक बार और कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। 15 10 और 36, 15 10 36 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, सॉरी 36 नहीं 26 है। ठीक है, देखिए 2p बराबर में 3q बराबर में 4r बराबर में 5s, तो p q r s का मान ज्ञात करिए। ठीक है, p q
आर एस का मान ज्ञात करिए। नहीं लग रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है। बाकी आपको लग रहा होगा हार्ड है, ठीक है। देखिए आपको 2023 का क्वेश्चन है जो कि फेज 11 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2p बराबर में 3q बराबर में 4r बराबर में 5s, ठीक है। इस आपस में सब क्या बराबर है, तो हमको देखिए किसका मान निकालना है, p q r s, सब के सब का मान निकालना है, ठीक है। सब के सब का क्या करना है, मान निकालना है। तो कहिएगा जी बिल्कुल मान निकालना है। तो देखिए एक काम करते हैं कि जब कभी ऐसे रेशियो दिया हुआ रहता है ना, तो जो आप देख पा रहे हैं ना, एक सेकंड इसको नीचे कर लेते हैं। तो देखिए जो 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है, ठीक है। तो कहिएगा 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होता है, ठीक है। और 6 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 गुने 5 करेंगे तो 60 होगा। तो एलसीएम जो 60 हुआ ना, इसके द्वारा भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि 2 3 4 5 का एलसीएम, ठीक है। 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, बोलेगा एलसीएम कितना हो गया, एक सेकंड, एलसीएम 60 से भागा करने पर, ठीक है, से भाग करने पर, इतना से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से होगा 2p और बटा में कितना 60 होगा, बराबर में 3q बटा में हो जाएगा आपको 60, बराबर में 4r बटा में हो जाएगा 60, 5s हो जाएगा बटा में हो जाएगा कितना 60। ये देखिए 5 थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से काटिएगा तो 2 मरते काटिएगा 30 बार में कटेगा, इसको 3 बार में काटिएगा तो 20 3 60 होगा, इसको 4 बार में काटिएगा तो 15 चौका 60 होगा, इसको काटिएगा तो 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है, 12 पचे 60। अब जो नीचे वाला जो रेशियो देख रहे हैं ना, नीचे वाला ही रेशियो, यहाँ पर देखिए जो p का मान बच गया, p बटा में 30 बच गया, बराबर में 30 लिखो बढ़िया से, यहाँ से होगा q बटा में 20 हो गया, बराबर में r बटा में जो 15 हो गया, बराबर में s बटा 12 हो गया। ये जो p के नीचे जो 30 है तो p का मान 30 हो गया, ठीक है, रेशियो में हो गया। q के नीचे 20 है तो 20 हो गया q का मान, r के नीचे 15 है तो 15 हो गया रेशियो में, s के नीचे 12 है तो आपको 12 हो गया s का मान, ठीक है। तो यहाँ से जो जो देख रहे हैं p q r s का जो रेशियो है आपके सामने निकल के आ चुका है, 30 20 12 15, ठीक है। 30 20 12 15 ए नंबर सही जवाब है, ठीक है। देख लिए 30 20 15 12 सॉरी पहले 15 होगा, ठीक है, 30 20 15 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसको सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि 15x बराबर में 24y बराबर 32z, तो x/y/z का मान निकालिए। अभी जैसे बताए थे वैसा ही प्रश्न है, ठीक है, 2023 के लिए पूछा गया। तो यहाँ से लिखिएगा 27 नंबर में कि 15x क्या देखें, 15x बराबर में 24 y बराबर में 32z। तो यहाँ से पहले नंबर तो बताएंगे कि 15 24 और 32 का जो एलसीएम होता है कितना होगा, है ना, कितना होगा एलसीएम। एलसीएम अगर नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है कि एगो के झापिए दो के गुना कर लीजिए, ठीक है, एगो के झापिए दो के गुना कर लीजिए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बताइएगा कि पहले नंबर तो 27 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, बताइएगा क्या होगा, बोलिएगा जी। यह तो दूसरा ऑप्शन ई भी बनता है कि इसके बराबर में कोई इंटीग्रेशनल जो है कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, जैसे ए बी सी डी के मान लीजिए, ठीक है, के मान लीजिए, इसके बाद आपको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसके बराबर हम के मान ले, तो बोलिएगा जी मान लीजिए, ठीक है।
देखिए आपको दोनों तरीक़ा से हल करके आपको दिखाते हैं कि कितना आने वाला है। यहाँ से होगा 15x बराबर में क्या हो जाएगा 24 बाई कितना है 24 बाई बराबर में के हो जाएगा, ठीक है। 32 जेड बराबर में हो जाएगा के। तो यहाँ से जो है आप x का मान निकाल लीजिएगा। तो x बराबर कितना आएगा के बटा में 15 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा के बटा में 24 हो जाएगा। यहाँ से z बराबर हो जाएगा के बटा में 32 हो जाएगा, ठीक है, के बटा में 32। तो आपको क्या पूछा है x बाई जेड का अनुपात, ठीक है, x अनुपात y अनुपात z। तो कितना आ जाएगा x का मान हो जाएगा आपको यानी कि के बटा में 15 हो जाएगा, अनुपात में के बटा में 24 हो जाएगा, और के बटा में 32 हो जाएगा। यही है क्या? बिल्कुल यही है। तो आइए जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाला रेशियो, ठीक है, ऊपर वाला जो के है क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा तो बोलिएगा कि देखिए जब इसको लेना है, ठीक है, तो ये दोनों, अरे यार रुक जाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि के जो ऊपर वाला रेशियो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि समान रेशियो ने तो ऊपर हट जाएगा। तो ऊपर जब हट जाएगा तो ऊपर एक बच जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा एक। और इन दोनों को जो कटने वाला है संख्या आपको पता लगाई कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, कौन संख्या ले जो हट जाए, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं कि 15, 24 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। कितना बार में कटेगा, पहले तो 3 बार में लेते हैं, 3 पचे 15, 8 तिये 24 और ये 32 होगा, ठीक है। अब 8 बार में ले लेते हैं, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 चौका 32, अब नहीं कटेगा ना, 5 चौका 20, 20 हो जाएगा मतलब 2, और 2 दूना 2 तिया 6, और 6 8 48, 480 बार में कटेगा, ठीक है, 480 बार में ही कट जाएगा। तो एक काम करते हैं कि रेशियो लिए ना तो थोड़ा सा फर्क करके लिख देते हैं ताकि यहाँ पर इसको मैं गुना कर सके, ठीक है। चलिए देखिए 480 से सब जगह क्या करना है तो बोलिएगा गुना करना है, ठीक है, 480 से। और 480 से नहीं तो एक काम करते हैं कोई बढ़िया संख्या से गुना करते हैं, 5 चौका 20, 20 तिया 60, तो 60 गुने 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा काय कर रहे हैं तो आपको कटने में अच्छा लगेगा, ठीक है। 60 गुने में 8 से गुना कर देते, ओके, 60 गुने में 8 से गुना, इसको 480 से ही गुना कर देंगे, ठीक है, इसको कर देंगे 60 गुने में 8 से गुना, ओके। तो आइए देखिए 15 एकम 15 और 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 8 चौका कितना हो जाएगा बोलिएगा 32 हो जाएगा। 24 एकम 24 और 24 दूना 48, 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8 होगा, 8 चौका 32, 4 एकम 4 होगा, 15 चौका 60 होगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का रेशियो आ गया ना 32 20 और 15, 32 20 और 15, 32 20 15 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुछ धनराशि को रवि रीता राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 रवि का हिस्सा बराबर 3 रीता का हिस्सा 11 राहुल का हिस्सा हो, तो रवि रीता राहुल की धनराशि का अनुपात किसके बराबर होगा। ये लैंग्वेज में दिया है, बाकी कुछ क्वेश्चन में खास नहीं। देखिए कह रहा है कि 5 को जो है रवि का हिस्सा है, ठीक है, 5 को रवि का हिस्सा है, रवि लिख दें RAVI, रवि का हिस्सा बराबर में 3 को रीता का हिस्सा, ठीक है, 3 को किसका है तो बोलिएगा रीता का हिस्सा हो गया, रीता का हिस्सा, और 11 को राहुल का हिस्सा, ठीक है, आपस में सब बराबर दे रहा है, ठीक है, राहुल का RAHUL राहुल का हिस्सा हो गया। तो चलिए इसको रवि रीता राहुल के हिस्सा का अनुपात कैसे निकालिएगा, बोलिए।
तो इसके लिए आपको जो है, आप चाहें तो इसका कांस्टेंट ले लीजिएगा, ठीक है। क्या लीजिएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट ले लें, एक सेकेंड रुकिएगा जल्दी से। बराबर हो गया 33। देखिए यहाँ से आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देते हैं, ठीक है। रवि, रीता, रवि, रीता, राहुल, ठीक है। जब कभी अगर ऐसे प्रश्न आ जाए और आपको समझ में नहीं आवे, ठीक है, कि इसका रेशियो कैसे निकालना है, तो झापाझापी मेथड का उपयोग कर लीजिएगा। जैसे कि आप रवि को ले रहे हैं, ठीक है, रवि को ले रहे हैं तो रवि वाला को झाप लेना है और रीता वाला और राहुल वाला गुना कर देना था। 11 गुने 3 करिएगा तो कितना होगा? बोलिएगा 33 आ जाएगा सर जी। अनुपात ले लेना, ठीक है। अब देखिए रीता वाला को ले रहे हैं तो रीता वाला को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब गुना करना है रवि वाला में राहुल से, ठीक है। रवि वाला में राहुल से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा अनुपात में। अब देखिए जैसे लेंगे राहुल वाला को, ठीक है, राहुल को लेंगे तो क्या करेंगे? रवि वाला और रीता वाला को गुना कर देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट दीजिए रेशियो को, कट रहा है काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 33, 55, 15, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। पिछला प्रश्न में जो है ना, देखिए 15, 24, 32 ऐसे बना देते हैं, ठीक है, परंतु इसका जो डाटा है ना बड़ा हो रहा था। तो देखिए 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर फिर से आपको हम इसी प्रकार से बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लीजिए 15 है ना, 15 x हो जाएगा बराबर में 24y बराबर में 32z हो गया, ठीक है, 32z। तो देखिए अगर इसका रेशियो लिखना है x अनुपात y अनुपात z, तो देखिए अगर x वाला को ले रहे हैं ना तो y और z वाला को गुना करेंगे, मतलब 32 और गुने में 24 को गुना करेंगे, ठीक है, अनुपात में। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि अब y वाला को ले रहे हैं तो x वाला और z वाला गुना करेंगे तो 15 और गुने में कितना हो जाएगा? बोलिएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। अब ले रहे हैं किसका वाला? तो बोलिएगा कि z वाला अब की बार लेंगे तो x वाला और y वाला गुना करेंगे, मतलब 15 और गुने में 24, ठीक है। जो तीनों में कट रहा है उसको काट दीजिएगा, ठीक है, जो तीनों में कटेगा उसको काट देना है। तो देखिए 24 जो है, 24 देखिए हर एक में कट रहा है। ये देखिए 24 कट रहा है यहाँ पर भी 24 कट रहा है। यहाँ पर 24 बनाने के लिए क्या होगा? 32 में 8 गुने में 4 करेंगे, और देखिए 15 में करेंगे 5 गुने में 3 करेंगे। तो ये देखिए 24 जो है 8 और 3 मिलकर कट जाएगा ना, सॉरी कितना होगा? 8 गुने में 3 मिल के 24 कट जाएगा कि नहीं जी। तो यहाँ पर जो आपको आ जाएगा, एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बच जाएगा 32, ठीक है, यहाँ 32 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपको 5 का 20 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा आपको 15। तो यही रेशियो लिखे थे ना, 32, 20, 15। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कभी नहीं छोड़ पाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहे हैं कि ए बी का अनुपात है, बी सी का अनुपात दिया, तो ए बी सी का अनुपात लिखिए, ठीक है। ए अनुपात बी का मान दिया है, कितना दिया है? बोलेगा 6:8 दिया है, और यहाँ से बी और सी का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:10 दिया है। तो हमको पूछा ए बी सी का अनुपात लिखिए, ठीक है। देखिएगा बी का अनुपात बराबर है क्या? नहीं है, तो बराबर करेंगे। आपको आसान मेथड बता रहे हैं, ए बी और सी। ए और बी का मान कितना है? तो बोलिएगा ए बी का जो रेशियो है 6:8 है, 6:8 है, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना है? 5 और 10 है। तो यहाँ लिखेंगे बी का सामने 5 और सी के सामने 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको जो लग रहा होगा जो खाली घर है उसका पड़ोसी से भर देना। जैसे 8 वाला देखिए यहाँ पर खाली घर है, और यहाँ पर देखिए खाली घर है, तो इसका पड़ोसी देखिए ई है, तो 8 इसमें चला जाएगा, और 5 के पड़ोसी इसमें चला आएगा 5, ठीक है। किसमें चला जाएगा? पड़ोसी वाला घर में आ जाएगा 5, और सीधा सीधे आपको गुना कर देना। 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40,
और 10 80 80, ठीक है। और देखिए कट रहा है रेशियो तो काट दिए, यहाँ से 0 कट रहा है, 0 कट रहा है, 0 कट रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा A B और C हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो देखिएगा यहाँ से जो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 3:4:4:8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 4 और 8 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है तो बोलिएगा 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहे हैं ए अनुपात बी का मान दिया है, कितना दिया है 6:8 दिया है, और बी सी का जो रेशियो दिया है 5 और 12 दिया है, ठीक है, 5 और 12। तो हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। आपको देखिए 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से लिखिएगा 6:8 लिखिएगा, और यहाँ से लिखिएगा 5:12। देखिए ए का मान देखिए 6 तो 6 लिखे, बी का मान 8 है तो 8 लिखें। अगली बार बी का मान देखिए 5 है तो बी के सामने 5 लिखें। सी का मान देखिए 12 है तो सी के सामने 12 लिखें। तो आशा करते हैं कि ए बी सी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब लिखेंगे, यहाँ से देखिए खाली घर जो जिसका रहेगा उसके पड़ोसी से भर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए 5 खाली है तो 5 इसके पड़ोसी भरेगा, 8 खाली है तो 8 इसका पड़ोसी भरेगा। अब चाहें अगर तिरछा तिरछी काटना तो काट सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 2 से कट रहा है, 3 दूना 6 होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 6 दूना 12 होगा। 2 मारते सब काट दिए, और कटेगा क्या, अब नहीं काटेगा, ठीक है, जहाँ तक है। तो इसको गुना कर देंगे, एकदम सोझे सोझे गुना करना है। 5 तिया 15 हो गया, 5 छक्का 20 हो गया, और 8 छक्का 48 हो गया, ठीक है। 8 छक्का कितना हो गया 48 हो गया। तो 15 20 और 18, ठीक है, कट कान लिखल है 15 20 और 48, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 30 नंबर का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों को जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है, कितना आएगा। इसका जो अगले वीडियो में हम आपको इसका सोल्यूशन करेंगे। जब तक के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि यह जो है आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको जो वीडियो कैसा लगा है तो आपको ज़रूर बताना है कि कैसा आपको समझ में आया रेशियो, ठीक है। रेशियो का इतना तो आपको समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है, और एक प्यारा कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।